मानस का अपमान अखिलेश यादव जिस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी बहुत ही गुंडों की पार्टी, अभद्र लोगों को ही वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं KIK न्यूज़ 24। जिस तरह से कन्नौज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में हस्तक्षेप करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, वहीं पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से उनके अंदर विरोध है, क्या क्या उनके मुद्दाओं के साथ में उन्होंने आज यहाँ पर पुतला दहन किया है। क्या नाम है आपका? राम बाबू कटियार। जो जो पुतला दहन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्या उसका कुछ रहा उद्देश्य? हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध जताने आए हैं। उन्होंने जो रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की है, उसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। इसी विरोध जताने के लिए हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। क्या विरोध किया है, जो कुछ बताएंगे? रामचरितमानस पे जो उनकी अभद्र टिप्पणी है, वो हिंदुओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, उनके रामचरितमानस का भी सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए हम विरोध जताने आए हैं। लेकिन कहीं मालूम हो रहा है कि FIR तो दर्ज हो गई कन्नौज थाने में। FIR तो हम लोग दर्ज ही करवाएंगे, लेकिन जिस पार्टी में हुए, जिस पार्टी से वो MLC हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करवाने आए हैं। क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया रामचरितमानस पे, इससे संपूर्ण हिंदू समाज आहत है और अखिलेश यादव जी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव समर्थन ना कर रहे होते तो उनको पार्टी से बाहर करते। पार्टी से बाहर करने की जगह उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। यानी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद अपनी हिंदू विरोधी जो छवि है उसको जो है जग जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? लगातार ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है लगातार उत्तर प्रदेश में। भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, जो कि दलित समुदाय से आती थी। बाली को तारा, विभीषण को लंका सौंप दी। आप बताइए, आप किस जातिवाद की बात करते हैं? आप किस जातिवाद की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? या तो ये पागल हो चुका है या इसका दिमाग खराब है। और पागल आदमी की जगह या तो पागल खाने में होनी चाहिए या कोतवाली थाने में होनी चाहिए। तो FIR के बाद गिरफ्तारी की मांग है आप लोगों की या फिर पार्टी से निष्कासित की? नहीं, अखिलेश जी ने तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना के उन्हें रामचरितमानस का अपमान करने का तोहफा दे दिया। ब्राह्मण समाज किस से देख रहा है? ब्राह्मण समाज की बात देखिए, यहाँ किसी समाज की बात नहीं है, हिंदू समाज की यहाँ किसी समाज की बात नहीं है। अगर आप कटियार हैं और मैं ब्राह्मण हूँ और आप ठाकुर हैं और यादव हैं, तो फिर हिंदू कौन है? मैं कहता हूँ तो फिर हिंदू कौन है? अगर हिंदू कौन है और आप ब्राह्मण ठाकुर कटियारों से काम नहीं चले, ये हिंदू कौन है फिर? ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है और हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप आज? समाजवादी पार्टी हिंदू समाज का अपमान है और हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप आज? समाजवादी पार्टी बहुत ही गुंडों की पार्टी, अभद्र लोगों को ही वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने के बाद निश्चय ही वो सजा पाने के अधिकारी थे, ना कि राष्ट्रीय सचिव बनने के अधिकारी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जितना शक्ल से काला है, उतना ही दिमाग से काला पड़ चुका है। प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यदि प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद। यदि इतने ही बड़े समाजवादी हैं तो अपनी बिटिया को भी तो समाजवाद का रास्ता दिखवाएं कि वो भी अफसर की तलाश में है। अपनी बेटी को भी तो समाजवाद का रास्ता दिखलाएं। वो तो भाजपा से वर्तमान में सांसद हैं। क्या अचानक इनके ज्ञान के चक्षु समाजवादी पार्टी में आने के बाद खुल गए? अपनी बेटी को भी तो समाजवाद का रास्ता दिखवाएं, जो कि वर्तमान में भाजपा से सांसद है। क्या कुछ कहेंगे आज आप?